तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखा कि अगर अपने को ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम मिल जाए कुछ तो कैसे करेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। नोट 1 लिख लिया, इफ पॉसिबल मेक अ डायग्राम ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर पॉसिबल हो उसका डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लेते हैं और क्या क्या ध्यान रखना है। और फिजिकल डायग्राम में भी खासियत है, फिजिकल डायग्राम जो होगा वो इन जनरल असिमेट्रिक बनाएंगे। ठीक है, असिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल के 3 साइड के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है कि ट्रायंगल के 3 साइड उसमें इन्वॉल्व है। तो जब तक ये नहीं बोला है कि तीनों साइड का लेंथ बराबर है तब तक हम उसको इस तरह से बनाएंगे कि दिखे तीनों अलग अलग है। ठीक है, समझ रहा है बात? ऐसा नहीं कि हमने ऐसा बना दिया और ABC लिख लिया, तो ये काफी सिमेट्रिक फिगर हो गया। तो कोशिश करना है डायग्राम में जब तक कोई सिमेट्री दिख नहीं रही है तब तक हम असिमेट्रिक डायग्राम बनाएं। ठीक है, और सेकंड बात जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, ट्राई टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल। मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रखना है अपने को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पता है तो उसके मतलब कोई एक वेरिएबल अगर हमने किसी क्वेश्चन में अज्यूम किया तो हम बाकी को भी उसके टर्म्स में ही लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मान लो अगर हमने इसके रेडियस को r एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अपने मन से एक वेरिएबल r मान लिया, तो हर चीज को हम एक ही वेरिएबल में लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, या कुछ भी है, कोई भी डायग्राम है। कोशिश यही होगा, जैसे मान लो चलो ऐसा कर लिया, सपोज एक स्ट्रेट लाइन टाइप का चीज है और मान लो हमने इस लेंथ को x बोल दिया। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सेम वेरिएबल x के टर्म्स में ये और ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो कर देंगे उसी के टर्म्स में। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने इसको नया वेरिएबल y मान लिया, उसको नया वेरिएबल z मान लिया। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रखना है। ठीक है, लाइक जैसे ऐसा ही एक ट्रायंगल है, तो मान लो अगर तुम इसको x बोलोगे तो तुम्हें एक वेरिएबल y मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अगर तुम इस वाले लेंथ को x बोलोगे, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी, एक मिनट को, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये, अरे यार मिट क्यों जा रहा है, एक मिनट, सॉरी। ए बी एक रॉड है, सपोज ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ उस पर कहानी, कुछ क्वेश्चन बना हुआ है उस रॉड पे कि उसका लेंथ जो है वो फिक्स है, ए बी रॉड का लेंथ जो है वो फिक्स है। तो मान लो इसको अगर तुम एक्स बोले, नीचे वाले लेंथ को अगर एक्स बोले, और इसका लेंथ एल गिवन है। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल तुम एक्स क्रिएट किए तो दूसरा ये लेंथ के लिए वाई क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल कितने क्रिएट हो गए, 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए, तो प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ सकता है ना। तो क्यों ना हम, ऐसा भी एक तरीका है, 2 वेरिएबल नहीं मानना पड़ेगा। ऐसा हम क्या करें कि 2 वेरिएबल नहीं मानना पड़े, इसमें एक्स और वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर तुम वेरिएबल थीटा को लेते हो, मान लो इस एंगल को थीटा को लेते हो वेरिएबल, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा और ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो दोनों लेंथ में, OA लेंथ में और OB लेंथ में, दोनों में अपने को सिर्फ एक वेरिएबल का ही जरूरत पड़ा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में एक ही वेरिएबल है थीटा, तो एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा में एल तो गिवन चीज है, तो इसको यानी कि हमने सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया। तो हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो मिनिमम हो। ठीक है,
कोई भी जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स रहेगा उसमें ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो थर्ड पॉइंट ध्यान रखने लायक है वो ये है, जैसे मान लो तुम्हें जैसे एरिया और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सपोज, ठीक है। जैसे लिख लिया फॉर एरिया और वॉल्यूम, फॉर एरिया वॉल्यूम या पेरीमीटर, या फिर ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। फॉर एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर एटसेट्रा, ठीक है, यानी एनी, या लिख सकते हो दैट इज फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है फॉर एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर ईटीसी, टू मैक्सिमाइज दीज, टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, to maximize or minimize these quantities, we can also maximize or minimize their squares or cubes, their squares or cubes। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये पॉइंट से ये बताया जा रहा है कि मान लो हमने वॉल्यूम का फंक्शन निकाला, वॉल्यूम बराबर कोई चीज का, वो एक्स के टर्म्स में कुछ ऐसा आ गया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइप का चीज आ गया, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x टाइप का चीज आ गया। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे। ठीक है ना, तो dv बाई dx करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया। कुछ ऐसा हो जाए कि स्क्वायर रूट ना रहे, यानी डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए, है ना, इसको मैक्सिमाइज करके, यानी इस dv बाई dx निकाल के जीरो करोगे। ठीक है, तो जो x की वैल्यू अल्फा बीटा वटेवर जो भी आएगा, जो भी आएगा, सेम वैल्यू हमें ऐसे भी आ सकता है जब हम दोनों के स्क्वायर को मैक्सिमाइज किया, यानी हम v स्क्वायर को मैक्सिमाइज करेंगे, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो v स्क्वायर को नया चीज बोल दिया, नया वेरिएबल बोल दिया, सपोज चलो स्मॉल v बोल दिए, तो स्मॉल v बराबर दिस आ गया। ठीक है, तो स्मॉल v को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके जो x की वैल्यूज आएगी वो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, दोनों में जो है वो वैल्यू सेम आएगी। इन शॉर्ट कहना ये जाया जा रहा है। ठीक है, मान लो क्यूब को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना आसान होता है, यानी क्यूब को डिफरेंशिएट करना आसान होता है, तो हम क्यूब को भी कर सकते हैं अगर वो क्वांटिटी फिजिकल, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी अगर हमेशा पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, डायमेंशनल, कितना पॉइंट था पीछे वाला, फोर्थ पॉइंट लिख लो। डायमेंशनल एनालिसिस may be helpful in deciding the quantity to be optimized। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो तुम्हें सपोज कोई क्वेश्चन है ना, एग्जांपल ले लिया, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें
टोटल कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जिसमें अपने को टोटल कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे? तो क्वेश्चन में हम वो इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन में अपने को एक इंफॉर्मेशन मिल गया टाइम, जैसे 5 आवर, ठीक है, या 7 आवर या 10 आवर। ऐसा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन मिल गया कि इतना आवर है, मतलब आवर ऐसा टाइप का कोई चीज मिल गया, तो हम दूसरा क्वांटिटी क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? दूसरा क्वांटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कॉस्ट पर यूनिट आवर, कॉस्ट पर यूनिट आवर, ठीक है। अगर अपने को कॉस्ट पर यूनिट आवर टाइप का चीज मिल गया, ठीक है, तो आवर दिया हुआ है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, उससे थोड़ा सा दिमाग में आइडिया जल्दी मिल जाएगा, हम चीजें समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, आगे देखते हैं। एक पॉइंट और लिख लिया लास्ट, इफ क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज टू बी ऑप्टिमाइज, मतलब क्या हो गया? मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना, ठीक है। दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमाइज्ड। इफ क्वांटिटी टू बी ऑप्टिमाइज कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, अगर जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, अगर वो एक से ज्यादा वेरिएबल को कंटेन करता है, और वेरिएबल में ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर वेरिएबल कंटेन करता है, तो इसका मतलब कि देन इट विल बी सॉल्व्ड, देन इट विल बी सॉल्व्ड बाय अदर मेथड्स। अथा अदर मेथड कुछ भी हो सकता है ना, लाइक AMGM इनइक्वालिटी लग रहा हो में भी, ठीक है, या कुछ और लग रहा हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो रहा होगा। अगर जिस क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज करना है, यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो अगर उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है और कुछ भी करके वेरिएबल रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, यानी सिंगल वेरिएबल में जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको अगर हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई करेंगे उसको कुछ और मेथड से करने का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट a point PH, K is given, मतलब एक वेरिएबल, ठीक है, पॉइंट गिवन है, H, K पॉइंट जो है वो गिवन है, ठीक है। एंड वेरिएबल लाइन L passing through it intersect x axis and y axis at point A and B, always have negative slope, then find। क्या क्या फाइंड आउट करना है अपने को? तो पहला पार्ट इसमें लिख लिया, मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बी पार्ट लिख लिए
मिनिमम लेंथ ए बी, मिनिमम लेंथ ए बी, और सी पार्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है उसको पहले उन बातों को थोड़ा समझ लिया क्या बोला जा रहा है भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है h, k, ठीक है, तो ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट दिया हुआ है h, k, ठीक है, एंड अ वेरिएबल लाइन l पासेस थ्रू इट, और इससे एक वेरिएबल लाइन l पास कर रहा है। ठीक है, मान लो ये वेरिएबल लाइन जो है वो पास कर रहा होगा, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लाइन का नाम है l, स्मॉल l, ठीक है, passes through intersect x axis and y axis at a and b point। x axis को a पॉइंट पे कट कर रहा है, y axis को b पॉइंट पे कट कर रहा है। ऑलवेज हैव नेगेटिव स्लोप, यानी इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव है, तो हमने जो डायग्राम बनाया उसमें स्लोप नेगेटिव है। देन फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो अपने को मिनिमम एरिया चाहिए, मिनिमम लेंथ ए बी चाहिए, और ओ ए प्लस ओ बी का भी मिनिमम लेंथ चाहिए। यानी जो ट्रायंगल बना ओ ए बी, उसका जो दोनों परपेंडिकुलर साइड है उसका सम मिनिमम लेंथ चाहिए, ए बी का मिनिमम लेंथ चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम हर चीज को एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लिया कि P से ऐसे P से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये मान लो यहाँ पे कट कर रहा है बी नॉट पॉइंट पे, यहाँ पे कट कर रहा है मान लो ए नॉट पॉइंट पे। ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस लाइन L पे पॉइंट P लाई कर रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं K इक्वल्स टू एम एच प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K माइनस सी बाई एच इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो m को हमने क्या किया, एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। तो m अगर एच के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, तो अब जो लाइन का इक्वेशन बना होगा वो बना होगा y इक्वल्स टू m की जगह पे क्या लिख लिया, k माइनस सी बाई एच, k माइनस सी बाई एच टाइम्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो हमने लाइन का इक्वेशन एच के टर्म्स में लिख लिया। हमने अज्यूम किया लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है, फिर एच के टर्म में लिख लिए। एच के तो गिवन चीज है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एच कॉमा के पॉइंट गिवन है। इन जनरल हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें एच के को वेरिएबल मानते हैं, बट क्वेश्चन में बोल दिया कि एच के गिवन है, पॉइंट पी एच के अल्फा बीटा ना दे करके या x1 कॉमा y1 ना दे करके वो एच के गिवन दे दिया। तो एच के तो गिवन है, वेरिएबल कौन है इस एक्सप्रेशन में, इस लाइन के इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, सी है। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम पे, सॉरी हाँ, वेरिएबल के नाम पे सिर्फ सी है इसमें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन में अगर हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, समथिंग कॉमा जीरो टाइप का होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा पॉइंट ए का, तो y को जीरो रख लो, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आती है।
तो वो k माइनस सी बाई एच टाइम्स ऑफ x प्लस सी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो माइनस सी अपॉन k माइनस सी बाई एच, तो h ऊपर चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया वो x का वैल्यू आया। ठीक है, समझा रहा होगा बात। तो x की वैल्यू अपने को निकल गया माइनस सी एच अपॉन के माइनस सी। तो y 0 है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट आया अपना, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया माइनस सी एच अपॉन के माइनस सी कॉमा 0। वैसे ही पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट बी का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें किस चीज को 0 करेंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0 कॉमा समथिंग टाइप का। ठीक है, तो उसका x 0 होगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन के इक्वेशन में x को 0 रख दिया। तो इस लाइन के इक्वेशन में जब हम x को 0 रखेंगे तो अपने को मिलेगा y इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा c। तो हर जगह वेरिएबल c है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है अपने को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। तो इसको ले सकते हैं हाफ इनटू बेस कितना है ओ ए, और हाइट क्या हो जाएगा ओ बी, ऐसा लिखा जा सकता है। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ओ ए का लेंथ कितना है माइनस सी एच अपॉन के माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू, और ओ बी का लेंथ कितना है, ओ बी का लेंथ है सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी के टर्म्स में आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया सी के टर्म्स में माइनस सी स्क्वायर एच अपॉन के माइनस सी। ठीक है, और नीचे में 2 भी है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को मैक्सिमम एरिया चाहिए। ठीक है, तो एरिया को मैक्सिमाइज, मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया चाहिए, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट। ठीक है, पार्ट ए में। तो मिनिमम एरिया के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब अपने को समझ में आ गया कि हमने एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया एक वेरिएबल सी में। ठीक है, एरिया को हमने सिंगल वेरिएबल सी में रिप्रेजेंट कर दिया, एच के तो गिवन चीज है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो डी डेल्टा बाई डी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, कैसे कर सकते हैं डी डेल्टा बाई डी सी, तो u बाई वी रूल लगा लेंगे, है ना। ऊपर वाले को u मान लिया, नीचे वाले को v मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u डैश v माइनस वी यू डैश, सॉरी v डैश u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव लिख लो, u का डेरिवेटिव c के रेस्पेक्ट में करना है अपने को। h तो कांस्टेंट है ही, तो माइनस 2ch ऐसा आ जाएगा u डैश इंटू v कितना आ जाएगा, तो v को क्या ले सकते हैं हम लोग, 2k माइनस 2c लिखा हुआ है। ठीक है, 2k तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और 2c का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, c के रेस्पेक्ट में -2, तो ये वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, समझ आ रहा है बात। माइनस टाइम्स ऑफ v डैश, v डैश क्या है हमारे पास, v डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2। सो हमने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, एक को तो एज इट इज रखेंगे। ठीक, चलो, तो -2ch इंटू 2 टाइम्स ऑफ k माइनस सी, ये लिख लिया, माइनस v डैश, v डैश क्या है -2, v डैश टाइम्स ऑफ u, और u को एज इट इज रख लिया, तो माइनस सी स्क्वायर एच रख लिया, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ k माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये वैल्यू हमारा निकलेगा
ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी सिंप्लीफाई करके करना क्या है बेसिकली, इसको जीरो से इक्वेट करना है। तो अपने को न्यूमरेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को जीरो कर देंगे तो पूरा चीज जीरो हो जाएगा, यानी कि अपने को सी की वो वैल्यू चाहिए एचके के टर्म्स में जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट करने के बाद न्यूमरेटर को जीरो कर दिया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या क्या चीज लिखा हुआ मिलेगा, तो न्यूमरेटर विल बिकम -4ch k माइनस सी -2c²h, ठीक है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, -4kch। तो सी में अपने को क्या मिल जाएगा, ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, इसको फैक्टराइज भी करना होगा, ठीक है, लिख लिया आगे। हाँ, -2ch अंदर में लिख सकते हैं 2k -2c + c, ठीक है। तो हमने -2ch कॉमन ले लिया दोनों में से, तो कुछ ऐसा बन गया। तो ये बन जाएगा -2ch और अंदर क्या हो जाएगा -2k - c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्टराइज हो गया, यानी कि इसको जीरो से इक्वेट करना था न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर दिया। तो एक तो c का वैल्यू या तो ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये जीरो कब होगा, जब c जीरो होगा, क्योंकि h तो नॉन जीरो है और -2 तो -2 है ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला को जीरो करके c बराबर जीरो मिला, दूसरे वाले फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके क्या मिला, c बराबर 2k, ठीक है। तो c बराबर 2k मिल गया। तो c की वैल्यू जीरो होगी तो सिचुएशन क्या बन रहा होगा, ये देख लेते हैं। जब c का वैल्यू जीरो हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, c का वैल्यू 2k है दिया होगा। जब c का वैल्यू जीरो हो रहा होगा तो इसका मतलब वो तो x एक्सिस हो गया होगा, ठीक है। c का जीरो मतलब कि पॉइंट b जो है वो ऑरिजिन पे आ गया हो गया, ठीक है, देख पा रहे हो बात को। पॉइंट बी जो है वो ओरिजिन पे आ जाएगा अगर सी का जीरो आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वो ट्रायंगल तो बन ही नहीं पाएगा, तो उसका मिनिमम एरिया का तो बात है ही नहीं, ठीक है। ओ ए बी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो अगर इसका मिनिमम एरिया चाहिए तो वो सी को 2k के अकॉर्डिंग मिल रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल हो गया। और मिनिमम एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया ए इक्वल्स डेल्टा इक्वल्स टू वट एवर, जो भी डेल्टा मान रहा था हमने एरिया को, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एरिया का जो हमने फंक्शन लिखा था वो क्या लिखा था, -c²h/2k - c, -c²h/2 टाइम्स ऑफ k - c, ठीक है। ये एरिया था, c के वैल्यू 2k रख दो इसमें, तो -2k का होल स्क्वायर इंटू h/2 टाइम्स ऑफ k - c यानी 2k। तो ये कितना आ जाएगा, -2 सॉरी ऊपर में 2 बच जाएगा, -2 k²h अपॉन k -2k हो जाएगा -k, k से k कैंसिल, तो -2hk, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो एरिया जो आ गया वो -2hk आ गया। तो एक्चुअली में एरिया जो होगा वो मॉड होगा इसका, ठीक है। क्यों होगा भाई, फॉर्मूला में क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी होता क्या है, यहाँ पे मॉड लगाएंगे, मॉड ऑफ दिस थिंग, मॉड ऑफ हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मॉड। तो इसका मतलब कि अपने को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब एच के फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट पहले बोला हुआ है, तो एच के तो पॉजिटिव चीज है। अगर एच के फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट बोला हुआ है तो इसका मतलब कि एच के जो है वो पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव आ गया।
तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी जब नेगेटिव होता है तो मॉड क्या खुलता है, नेगेटिव खुलता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ -2h के बन जाएगा ये। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2h के बन जाएगा। तो जो मिनिमम एरिया हमारा आया वो क्या आ गया, 2h के आ गया। ठीक है, लिख लियोगे, देख लो पूरा क्वेश्चन क्या था। वैसे इसमें बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज कैसे निकालोगे, जैसे मान लो मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी चाहिए अपने को। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी का मिनिमम लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक अप्रोच और है, तो वो देख लेते हैं। चलो ये तो एक तरीका हो गया करने का, दूसरा तरीका देख लिया इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन एल है, और उस पे एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, तो इस वाले लेंथ को क्या बोलेंगे, इस वाले लेंथ को h बोलेंगे, और इस वाले लेंथ को k बोलेंगे। सही है, तो मान लो कि ये एंगल थीटा, हमने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया, हमने एक थीटा वेरिएबल पिक्चर में इंट्रोड्यूस किया, तो मान लिया ये वेरिएबल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि एच के टर्म्स में बाकी को एच के टर्म्स में लिख पाए बाकी चीजों को। जैसे हमारे पास यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है, और भी दे दिया जाए, यहाँ सी दे दिए, यहाँ डी दे दिए सपोज। तो अपने को ओ सी पता है, ओ डी का लेंथ पता है, ए डी का लेंथ निकालना है एच के टर्म्स में। तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल, एपी का लेंथ भी लिख सकते हैं एच के टर्म्स में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड एच दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ए है, ये डी है, और ये पी है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन एच। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन एच। तो यहाँ से ए डी को लिख सकते हैं एच tan थीटा। ठीक है, तो हमारा जो ए डी आएगा वो एच tan थीटा लेंथ का आ जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा एच tan थीटा। ठीक है, नीचे वाले का लेंथ क्या के है, इसका लेंथ कितना है के है। तो जो ओ ए आया उसका लेंथ कितना हो जाएगा, के प्लस एच tan थीटा। समझ में आ रहा होगा बात। वैसे ही ओ सी का लेंथ कितना एच है, और अपने को सी बी लेंथ पता करना है, सी बी लेंथ क्या आना चाहिए वो पता करना है। तो उसके लिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, उसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया, छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये पॉइंट P, ये पॉइंट C, ये पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट पी सी बी आ गया, ये हाइट के दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, अपने को BC चाहिए। तो फिर से हमने उसमें tan थीटा बराबर कर सकते हैं इसको PC बाई BC। ठीक है, तो यहाँ से BC जो आ जाएगा वो PC cot थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो BC लेंथ कितना आ जाएगा, BC लेंथ विल बी इक्वल्स टू, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ, PC का लेंथ कितना था,
पीसी का लेंथ के है, चलो पीसी का लेंथ कितना है, के है, और यहाँ पे कितना है, कॉट थीटा। BC इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ कॉट थीटा आ गया, ठीक है। तो OB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H प्लस के कॉट थीटा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू किसका, OA प्लस OB का। OA प्लस OB का अगर अपने को मिनिमम वैल्यू निकालना है तो अच्छा, इस क्वेश्चन से एरिया वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हम सबको थीटा के टर्म्स में, एच के और थीटा ये एक ही वेरिएबल क्रिएट हुआ, थीटा, थीटा के टर्म्स में सबको रिप्रेजेंट कर दिए, तो भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। जो सेकंड पार्ट कर लेते हैं इस तरीके से। सेकंड पार्ट में क्या था, मिनिमम, थर्ड पार्ट क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ OA प्लस OB। तो अपने क्या चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ OA प्लस OB चाहिए। OA प्लस OB का मिनिमम लेंथ अपने को मिनिमाइज किसको करना है, OA प्लस OB को मिनिमाइज करना है। तो OA प्लस OB क्या हो जाएगा, H प्लस के प्लस H tan थीटा प्लस के कॉट थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई, सॉरी बस यही आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं H प्लस के प्लस H tan थीटा प्लस के अपॉन tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, जरूरी नहीं कि हमको डिफरेंशिएशन ही करना पड़े इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो AMGM लगा के शायद इसका आंसर लाया जा सकता है। तो देख लो कैसे आ सकता है। हमने दो क्वांटिटी ले लिया, दो क्वांटिटी क्या ले लिया, एक ले लिया H tan थीटा और दूसरा क्वांटिटी ले लिया K बाई tan थीटा। दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा, दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो GM क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो H इंटू के, बाकी tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा। तो 2 रूट H क्या आ जाएगा, तो आपने क्या दिखा कि H tan थीटा प्लस K बाई tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट HK, ठीक है। तो ये 2 रूट HK के बराबर, मतलब ये जो चीज होता है ये बड़ा या बराबर हो सकता है किसके, 2 रूट HK के, ठीक है। तो 2 रूट HK क्या है, मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो कोई चीज, मतलब ये जो चीज है ये हमेशा बड़ा है या बराबर है 2 रूट HK का, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं H प्लस के, जो OA प्लस OB का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, यानी OA प्लस OB का जो मिनिमम वैल्यू है वो H प्लस के प्लस 2 रूट HK आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। अब हम लोग करते हैं सेकंड वाला पार्ट, जिसमें अपने को AB का वैल्यू चाहिए। तो डायग्राम में AB का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आना चाहिए भाई। डायग्राम में AB का वैल्यू चाहिए अपने को, तो PA निकाल लो, ठीक है, PB निकाल लो थीटा के टर्म्स में, उसको जोड़ दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया कि इसको लिख लिया, वैल्यूज को लिख लिया। तो PA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इस वाले ट्रायंगल में देखना पड़ेगा,
ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में पी ए कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, पी ए अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन पी ए। कैसे हाँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी ए। तो जो पी ए आएगा वो आ जाएगा एच बाई कॉस थीटा। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो पी ए लेंथ आ गया एच बाई कॉस थीटा, और पी बी लेंथ कितना आ जाएगा, पी बी लेंथ आ जाएगा के सेक थीटा, सॉरी के कोसेक थीटा, मतलब के बाई साइन थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा के बाई साइन थीटा। ठीक है। तो पी ए पी बी दोनों लेंथ निकाल लिया हमने। तो ए बी क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो ए बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, विच इज इक्वल्स टू एच बाई कॉस थीटा प्लस के बाई साइन थीटा। ठीक है। इसको लिख सकते हैं एच सेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा। ये ए बी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। अब यहां से क्या कोई और तरीका है क्या करने का? ठीक है, ये सोचते हैं। अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कोई और तरीका है क्या कि हम इसको कर लें? ए बी का वैल्यू मिनिमम चाहिए। ए बी के वैल्यू मिनिमम होने के लिए इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके थीटा को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है। तो ठीक है, कर लो, डिफरेंशिएट कर लो इसको। तो डिफरेंशिएट करने पे अपने को क्या मिलेगा, डी ए बी अपॉन डी थीटा कर दिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ और तरीके से अगर लिख पाते, एच बाई साइन, एच साइन प्लस के कॉस, नहीं ठीक है चलो डिफरेंशिएट ही कर लिया। तो डी ए बी बाई डी थीटा निकालना है अपने को। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है। माइनस माइनस कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा डी ए बी बाई डी थीटा। इसको जीरो से इक्वेट कर लिया। ठीक है, देखते हैं थीटा का वैल्यू क्या आता है। तो यहां से आ जाएगा एच टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू हाँ सेक थीटा इंटू टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos इंटू साइन बाई कॉस माइनस के टाइम्स ऑफ 1/sin इंटू कॉस बाई साइन इक्वल्स टू जीरो। ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो यहां से अपने को जीरो बनाने के लिए h टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, रुको एक मिनट, इसके अलावा भी कोई शॉर्टकट तरीका है क्या कि साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना इसको जीरो से इक्वेट करना है और थीटा निकालना है? तो रेशियो करके कर लेंगे। चलो, हमने क्या किया,
ओके सही है। तो इसको ऐसे कर लो, h sec थीटा into tan थीटा इज इक्वल टू k कोसेक थीटा into cot थीटा। जो सेपरेट करने पे मिलेगा, ये मिलेगा तो h into cos, सॉरी 1/cos into sin by cos इज इक्वल टू k into 1/sin into cos by sin, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो h into sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू k into cos क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल क्यूब इक्वल टू k बाई h। तो यानी कि tan थीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू k बाई h, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को tan थीटा इज इक्वल्स टू k बाई h की पावर 1/3। ठीक है, तो यानी कि जब tan थीटा की वैल्यू k बाई h की पावर 1/3 होगी, है ना, यानी इन शॉर्ट बोले तो जो थीटा जो है वो tan इनवर्स k बाई h तो नोन चीज है, तो हमने थीटा निकाल लिया। तो इस थीटा की वैल्यू के लिए, इस थीटा की वैल्यू के लिए जो AB है, AB का लेंथ जो है वो मिनिमम आएगा। इस थीटा की वैल्यू के लिए AB का लेंथ क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने को AB मिनिमम निकालना है, तो क्यों ना हम tan थीटा के टर्म्स में सबको रिप्रेजेंट कर दें जो AB का लेंथ आया था हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो ठीक है, चलो, तो एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, और जो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वो k की पावर 1/3 अपॉन h की पावर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल में ऐसा सपोज मान लिया कि थीटा के अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ k⁻⁴ है और इसका लेंथ h⁻⁴ है। ठीक है, समझ रहा होगा बात। तो ये जो लेंथ आया, साइड लेंथ आ गया, वो h⁻⁴ कितना हो जाएगा, स्क्वायर का सम, तो h⁻⁴ प्लस k⁻²/3। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना लिए। तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बात। तो अपना जो AB आया था वो क्या आया था, h सेक थीटा प्लस k कोसेक थीटा, ये था ना। तो AB बराबर, यानी AB बराबर क्या लिख लिया, h सेक थीटा प्लस k कोसेक थीटा लिख लिए। तो AB इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ सेक थीटा को लिख लो, क्या वैल्यू आएगा इस ट्रायंगल को देख के। ठीक है, तो सेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस h⁻² प्लस k⁻² अपॉन बेस, बेस क्या है h⁻⁴ प्लस वैसे ही k टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ h⁻² प्लस k⁻² अपॉन k⁻⁴। समझ लगा बात। तो हमने सेक थीटा कोसेक का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो ये जो HK के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन आ गया है, तो ये AB का मिनिमम वैल्यू आया, है ना, क्योंकि जब सेक थीटा इसके बराबर होगा तो AB मिनिमम हो रहा होगा, और कोसेक थीटा जब tan थीटा इसके बराबर हो रहा होगा, ठीक है, तो AB मिनिमम हो रहा होगा। तो जब tan थीटा इसके बराबर हो रहा होगा तो सेक थीटा इसके बराबर हो रहा होगा।
और कोसेक थीटा जो है वो इसके बराबर हो रहा होगा। ठीक आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि ए बी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया इसको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो शायद सिंपल बन जाएगा, थोड़ा छोटा बन सकता है ये, तो लेट्स सिंप्लीफाई इसको थोड़ा कर लिया जाए। देखो सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ h 2/3 प्लस k रेस टू 2/3 को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद अपने को क्या मिलेगा, h की पावर 1 माइनस 1/3, तो इसको ले सकते हैं h की पावर 2/3 प्लस k की पावर 2/3, तो विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 3/2 h रेस टू 2/3 प्लस k रेस टू 2/3 रेस टू 3/2। तो ये हमारा फाइनल ए बी का मिनिमम वैल्यू निकल गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा बात? लिख लो, लिख लियो क्या आदित्य? यस सर। ठीक है, तो ये कहानी था। और साइन रूल के बारे में जानते हो क्या आदित्य? हेलो। सर ट्रायंगल्स में सर? हाँ, साइन रूल, कोसाइन रूल के बारे में पता है? कोसाइन नहीं रूल पढ़े? नहीं सर, साइन रूल पढ़ा है सर। साइन रूल पढ़े हो? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है उसमें यूज हो सकता है उसका, तो लिख लिया। फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर find the maximum perimeter of a triangle on a given base A and having the given vertical angle alpha and having the given vertical angle alpha। ठीक है, ये कहानी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, अपने पास कोई ट्रायंगल है जिसका बेस लेंथ ए दिया हुआ है, यानी चलो ट्रायंगल एबीसी मान लिया, ए बी का लेंथ ए दिया हुआ है, AC का लेंथ B दिया हुआ है, CB का लेंथ C दिया हुआ है, एंड हैविंग अ गिवन वर्टिकल एंगल अल्फा, और वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, बेस A है तो उसका वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो फाइंड द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अ गिवन बेस A एंड हैविंग द गिवन वर्टिकल एंगल अल्फा। मैक्सिमाइज किसको करना है, पेरीमीटर को करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो हमारे पास A क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन बेस A, तो A क्या है हमारे लिए, गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? A हमारे लिए क्या है, गिवन चीज है, क्वेश्चन में A गिवन है। B और C क्या है, हमने अपने मन से वेरिएबल माना। ठीक है, तो दो दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ठीक है ना, अल्फा भी हमारे लिए गिवन चीज है, तो हमें A और अल्फा के टर्म्स में लिखें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो ठीक है, तो जो पेरीमीटर आएगा हमारा इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। A तो गिवन नोन चीज है, गिवन चीज है। B और C वेरिएबल है, तो B और C को बाकी के टर्म्स में लिखेंगे। किसके टर्म्स में लिखेंगे, A के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे लिख पाएंगे। तो ये लिखने के लिए साइन रूल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में साइन रूल पढ़ना होता है, शायद पढ़े होगे तो ठीक, और यूज तो खैर हर चैप्टर में हो जाता है ये कहीं ना कहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं A अपॉन साइन A। देखो A अपॉन साइन A बोले तो क्या मतलब, A अपॉन
उसके अपोजिट एंगल, है ना, का साइन, तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन, अगर b किए तो b के अपोजिट एंगल कौन सा, b है, तो उसका साइन b, तो b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c के अपोजिट कौन सा एंगल है, c के अपोजिट कौन सा एंगल है, a एंगल है, तो c अपॉन साइन a। आ रहा है क्या समझ बात? साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है कि अगर इसका लेंथ x है और ये मान लो a है, इसका लेंथ y है और ये मान लो b है, इसका लेंथ z है और ये मान लो c है, एंगल c है, ठीक है, तो x अपॉन साइन ऑफ a बराबर y अपॉन साइन ऑफ b बराबर z अपॉन साइन ऑफ c, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बात? तो ऐसे लिखा जा सकता है x अपॉन साइन ऑफ ए y अपॉन, यानी कि अपोजिट साइड लेंथ अपॉन साइन ऑफ उसका अपोजिट एंगल, साइड लेंथ अपॉन साइन ऑफ उसका अपोजिट एंगल, ये लिखना है बेसिकली। तो हमने साइन रूल ऐसे लगाया, तो देखो a गिवन है और अल्फा भी गिवन है, तो a अपॉन साइन अल्फा गिवन क्वांटिटी हो गया ना, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से b को लिख सकते हैं a अपॉन साइन अल्फा टाइम्स ऑफ साइन बीटा, सॉरी साइन b, वैसे ही c को लिख सकते हैं a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स लिख सकते हैं a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए, तो उसको उठा के डाल दिया पेरीमीटर फंक्शन में, तो पेरीमीटर फंक्शन क्या बन जाएगा अपना, पेरीमीटर फंक्शन इज इक्वल्स टू a प्लस b, क्या है, a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन b प्लस a अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन ए, ठीक है, लिख रहे होगे, इंटू साइन ए, ये पेरीमीटर फंक्शन आ गया। तो इसमें जो है पेरीमीटर जो है वो a के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है ना, तो पेरीमीटर p इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a कॉमन ले लो सब में से, तो 1 प्लस साइन b बाई साइन अल्फा, या साइन अल्फा, अच्छा एक चीज कर लिया, चलो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग, और वो ये कर सकते हैं, a को बाहर कॉमन ले लिया, तो 1, a प्लस a ऐसे कॉमन ले लो, a बाई साइन अल्फा बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, साइन b प्लस साइन ए, तो साइन ए प्लस साइन बी इस टाइप का चीज बन गया, यानी कि हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो नीचे लिख लेते हैं पेरीमीटर p बराबर a प्लस a बाई साइन अल्फा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो वो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एक मिनट, यहाँ से पेरीमीटर p इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है क्वेश्चन में, बिल्कुल मैक्सिमम चाहिए, तो पूरा का पूरा पेरीमीटर मैक्सिमम कब आएगा, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि पूरा का पूरा हम क्यू पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करने के लिए a तो फिक्स लेंथ का गिवन है ना, तो अगर BC का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, BC का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी अल्फा के लिए, अच्छा ठीक है, तो BC मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसमें a जोड़ दो सिंपली, तो हम BC का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसमें सिंपली a जोड़ देंगे, ठीक है, तो B प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अपने को, तो मैक्सिमम पेरीमीटर निकल जाएगा, B प्लस सी का मैक्सिमम निकालना है, तो a अपॉन साइन अल्फा कॉमन निकाल लिए,
अंदर साइन ए प्लस साइन बी आ गया, तो वेरिएबल तो अभी भी है ही साइन ए प्लस साइन बी। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल है, अपने को चाहिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम पे अभी भी दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। कौन कौन वेरिएबल है? क्योंकि देखो एंगल ए खुद से माना हुआ चीज है, गिवन तो हमारे पास अल्फा और ए है सिर्फ, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और ए गिवन है, एक वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ वेरिएबल एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, दोनों वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि अल्फा प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बी को लिख लिया, एंगल बी को लिख लिया, या एंगल, हाँ चलो एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, एंगल बी को लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा माइनस है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। एंगल बी को लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा प्लस है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन बी को क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस समथिंग, वो साइन ऑफ वही समथिंग बराबर हो जाता है, तो साइन अल्फा प्लस ए लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन में हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू ए प्लस ए बाई साइन अल्फा, साइन बी को लिख लिया साइन अल्फा प्लस ए प्लस साइन ए। तो अब इस पेरीमीटर में, अब जो पेरीमीटर का जो फंक्शन बना, इसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ कौन है, अल्फा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, गिवन चीज है। वेरिएबल सिर्फ एंगल ए है, तो एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि अब डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस ए बाई साइन अल्फा, अंदर में लिख लिया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो अल्फा प्लस ए प्लस ए यानी कि 2a डिवाइड बाई 2। कॉस दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस में a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2। तो ये कॉस अल्फा बाई 2 और 2 कांस्टेंट नंबर निकल गया, ठीक है, तो उसको इधर ले लिया। तो पेरीमीटर P इक्वल्स टू a प्लस a बाई साइन अल्फा, a बाई साइन अल्फा आ गया, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2a बाई साइन अल्फा, ठीक है, 2a बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस ए, साइन अल्फा बाई 2 प्लस ए, ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस ए, ये पेरीमीटर का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 प्लस ए का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, यानी कि पेरीमीटर का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, ये निकालना है अपने को। तो पेरीमीटर का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब अपने को पेरीमीटर मैक्सिमाइज करना है, तो पेरीमीटर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 1 वैल्यू ले रहा हो, ठीक है, जब साइन जो है वो 1 वैल्यू ले रहा हो, तो यानी कि पेरीमीटर मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पेरीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू 1 साइन अल्फा बाई 2 प्लस ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो P मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं, P मैक्सिमम, ये सब तो, ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट चीज है, तो वेरिएबल सिर्फ साइन ऑफ समथिंग है, तो अगर अपने को पेरीमीटर मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको 1 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इस पेरीमीटर का मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब साइन 1 वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है, इंटू 1 अपन नीचे में साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो उसको 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा a प्लस ए
कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है। तो मैक्सिमम पेरीमीटर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया a प्लस ए कोसेक अल्फा बाई 2, ठीक है, कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो ये हो गया मैक्सिमम पेरीमीटर निकालने का तरीका। ये अगर पूछता, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि अल्फा ऐसा कौन सा एंगल हो जाए जिसके लिए पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाए, तो यानी कि अल्फा बाई 2, सॉरी हाँ अल्फा बाई 2 ए एंगल कौन सा था। हाँ अगर तुमसे पूछता कि मान लो एंगल ए जो है वो ऐसा कौन सा एंगल हो जाए जिसके लिए अल्फा के टर्म्स में पूछता है एंगल ए को, जिसके लिए पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाए, तो इसको हम पाई बाई 2 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ए, यहाँ से जो अल्फा बाई 2 आएगा माइनस पाई बाई 2 आएगा, वो आ जाएगा माइनस ए के बराबर। तो ए इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो एंगल ए ये होता तो फिर पेरीमीटर मैक्सिमम होता है, बट क्वेश्चन में सिर्फ पेरीमीटर मैक्सिमम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम मैक्सिमम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। एक तरीका और इसको करने का, पहले इसको लिख लो। इसमें हमने साइन रूल लगाया, ठीक है। पेरीमीटर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना था तो बी प्लस सी निकालना, मतलब बी और सी को ए और अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए बाय यूजिंग साइन रूल, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कर लिया, जो भी है समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम पेरीमीटर ये आ गया। लिख लिया क्या? यस सर। ओके चलो एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है, एक गिवन है हमारे पास और वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। हमने दो वेरिएबल अज्यूम कर लिया था, एक वेरिएबल बी एक वेरिएबल सी। तो बी और सी तो हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी तो वाकई में वेरिएबल है। ए और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, गिवन चीज है। ओके तो ए एंड अल्फा गिवन है, गिवन कांस्टेंट। जो भी है, ठीक है। कोसाइन रूल किसको बोलते हैं देख लो। कोसाइन रूल क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। कोसाइन रूल बोलता है जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए कहलाएगा ऑफ कोर्स, ये ए लेंथ का, ये बी लेंथ का, ये सी लेंथ का, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए बराबर, यानी किसी भी ट्रायंगल में तुम्हें इस वाले एंगल का सपोज कॉस चाहिए, ठीक है। तो दिस थिंग बराबर इधर वाले साइड लेंथ, मतलब वो जिस एंगल का तुम कॉस निकाल रहे हो वो एंगल कौन से दो साइड का इंक्लूडेड एंगल है ना। तो जिस दो साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा उसके स्क्वायर का सम, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ उस एंगल के अपोजिट साइड में जो लेंथ होगा, है ना, उसका माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बी सी। समझ में आया क्या? हेलो, याद रह जाएगा, तो याद कर लेना, आगे इसका इसका प्रूफ वगैरह सब आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में। तो अभी देख लिया, वेक्टर वेक्टर से भी इसका प्रूफ किया जा सकता है कोसाइन रूल का, और बाकी ज्योमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो अभी हमने ये याद कर लिया, अगर नहीं पढ़े हो तो कोसाइन रूल इसको बोलते हैं। तो कोसाइन रूल के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी को, मतलब बी और सी में कोई लेसन आ जाएगा एबीसी में, वो देखते हैं कौन सा लेसन आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा लिखो, हमारे लिए ये जो ट्रायंगल है उसके लिए हम कॉस अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, दिख रहा होगा, ठीक है ना। अल्फा गिवन चीज है, बीसी अननोन चीज है, बीसी हमारे पास नोन नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या देख लिया, 2bc cos अल्फा
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ये जो आया इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। इसको आगे यूज करेंगे और पेरीमीटर निकालना है, मैक्सिमम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पेरीमीटर को हमने बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो dp बाई db इक्वल्स टू ए, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, गिवन चीज है, कांस्टेंट है। और b का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस, अब देखो c भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा dc बाई db, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिल गया कि जो dp बाई db आएगा वो 1 प्लस dc बाई db के बराबर आएगा। तो जब हम पेरीमीटर को b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dp बाई db को 0 रख दिया, यानी कि हम क्या करते हैं, कि जिसको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है उसका डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो dc बाई db को क्या होना पड़ेगा, dc बाई db को -1 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर dc बाई db -1 के बराबर हो जाएगा तो उस केस में मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा। जब dc बाई db की वैल्यू -1 होगा तो उस केस में मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 अपने को क्या मिल सकता है, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, 1 को क्या, चलो डिफरेंशिएट करते हैं 1 को। ये दोनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। कैसे यूज किया जाए सोचो, तो 2 bc cos अल्फा दिस एंड dc बाई dv की वैल्यू -1 के बराबर आ गई है। तो हाँ, कुछ हो पाएगा क्या? तो इसमें अब क्या करो, इसमें अब क्या करेंगे कि हमारे पास dc बाई db का वैल्यू आ गया और इक्वेशन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसको यूज कर लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 bc cos अल्फा। ठीक है, तो उसको b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो 2c cos अल्फा आएगा। हाँ देखो, cos अल्फा गिवन चीज है और a भी गिवन चीज है, तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और b के रेस्पेक्ट में करना, c वेरिएबल है ना, तो c वेरिएबल है तो इसमें अपने को लगाना पड़ेगा, b और c दोनों वेरिएबल है, इसमें चेन रूल लगाएंगे, सॉरी u इंटू वी रूल लगाएंगे। u पहले लिख लिया, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया ताकि दिक्कत ना हो। कांस्टेंट को पहले लिख लो, तो लिख लिया 2 cos अल्फा इंटू बी सी, ये दिया हुआ है, बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा।
ठीक है, अंदर में BC मिला तो BC का डेरिवेटिव चाहिए, BC का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू B। तो B को एज इट इज रखे, C का डेरिवेटिव लिखे, तो DC by DB, यानी कि C को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस C को एज इट इज रखे और B को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू B, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, बराबर B स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2B आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस C स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो C स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, हमने C स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो 2C आ गया, तो हमने गलती की, तो गलती सुधारने के लिए DC by DB है ना। इन शॉर्ट करने तो C तो हो नहीं सकता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू B, सॉरी C जो है वो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता है विथ रिस्पेक्ट टू B, तब भी हमने कर दिया 2C कर दिया। तो क्यों, कैसे किया, तो हमने DC को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया होगा, तो नीचे वाला DC एडजस्ट हो गया और DB रह गया। अरे यार ठीक है, इतना तो करने आता होगा आई होप। Yes. तो इसको हाँ, तो 2C आता है ना, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो 2C टाइम्स ऑफ DC by DB, बीच वाले टर्म का डिफरेंस नहीं हो जाएगा। A तो कांस्टेंट है, A स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो -0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 cos अल्फा टाइम्स ऑफ DC by DB के वैल्यू -1 निकला हुआ है, तो ये C - B निकल जाएगा, बराबर 2 टाइम्स ऑफ B DC by DB के -1 है, तो B - C, ऐसा ही कुछ आया होगा। चलो समझ में आ रहा होगा बात। तो यहाँ से क्या समझ में आया, इस तरह कुछ आ गया, सबको एक साइड लेते आप तो क्या मिल जाएगा, 2 cos अल्फा C - B, 2 cos अल्फा टाइम्स ऑफ C - B माइनस 2 टाइम्स ऑफ C - B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से C - B कॉमन आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंफॉर्मेशन निकला। एक इंफॉर्मेशन क्या निकला कि cos अल्फा के वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 2/2, या तो ये 0 या तो ये 0। तो cos अल्फा के वैल्यू 1 मतलब कि अल्फा कितना, cos 1 कब होता है, 0 डिग्री पे, हेलो है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वर्टिकल एंगल है, ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा के 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ए लेंथ 0 हो गया, इन शॉर्ट कहने का मतलब। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये चीज तो नॉट वैलिड कह सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, C - B बराबर 0, तो यहाँ से B इक्वल टू C निकला। ठीक है, तो B और C को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अगर B और C बराबर हो जाएगा तो पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया बात, पूरा कहानी। हमने क्या किया, पेरीमीटर को सबसे पहले, चलो यहाँ दिखा देते हैं, सबसे पहले हमने पेरीमीटर को A + B + C लिखा, फिर फिर इसको क्या किया, B के किसी भी B और C में से किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उससे अपने को B के रेस्पेक्ट में किए तो DC by DB का वैल्यू निकल गया। DC by DB का वैल्यू यूज कहाँ पे करेंगे, तो DC by DB का वैल्यू यूज करने के लिए हमने जो ऊपर ये चीज निकाला था, cos अल्फा, मतलब कोसाइन रूल को यूज करके जो एक्सप्रेशन आया था अपना, ये जो एक्सप्रेशन आया था कोसाइन रूल को यूज करके, ठीक है, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें DC by DB टाइप का टर्म बनेगा। और अगर हम DC by DB को -1 रख रहे हैं, इसका मतलब कि DP by DB बराबर 0 के अकॉर्डिंग जो चीज हो रहा है वो रखना है। तो जब B और C बराबर आएगा उस केस में पेरीमीटर मैक्सिमम आएगा, ये अपने को समझ में आ गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, इन शॉर्ट कहने का मतलब। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन मिल गया अपने को कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर निकालना है।
ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी हो रहा होगा, बी और सी बराबर हो रहा होगा, ये ए लेंथ तो पता है ही अपने को, और ये अल्फा एंगल तो पता है ही अपने को। तो चूंकि बी और सी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर, तो जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन भी होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे वही मीडियन का भी काम करेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी कि ये और ये बराबर होगा। तो इसका मतलब कि इसको a/2 बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की चीजों को, तो इस आधा वाले पार्ट को भी a/2 बोलेंगे, तभी दोनों मिलके a हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो कहानी कुछ ऐसा बन गया। और ठीक है, तो अब ये भी अपने को समझ में आ गया कि वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है, सेम लाइन एल्टीट्यूड होता है और सेम लाइन मीडियन होता है। तो यानी कि अगर एडी की बात करें तो एडी जो वो α/2 और α/2 एंगल में डिवाइड हो रहा होगा, मतलब एंगल ए को डिवाइड कर रहा होगा α/2 में, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा एडी एंगल ए को। तो इसका मतलब कि हम बी को क्या a/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, मतलब अल्फा और ए के टर्म्स में, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, तो tan α/2 यूज करो इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें हम tan α/2 नहीं, sin α/2 यूज करें, तो sin α/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a/2 डिवाइड बाई बी। ठीक है, ये sin α/2 का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से जो b का वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा a/2 कोसेक α/2, दिख रहा होगा। तो हमने b को a/2 कोसेक α/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही c भी होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा बात। तो जो पेरीमीटर आ जाएगा वो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आना चाहिए क्या, मैक्सिमम पेरीमीटर। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, a ही है, वो तो गिवन चीज है। b का वैल्यू a/2 कोसेक α/2, a/2 कोसेक α/2, और c का वैल्यू भी सेम चीज, a/2 कोसेक α/2। तो यही हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस a कोसेक α/2। तो हमने जो पिछले तरीके से निकाला था उसका आंसर भी शायद यही था, यही होगा, क्या था, हाँ a प्लस a कोसेक α/2। ठीक है, यहाँ पे आया था, तो a प्लस a कोसेक α/2 लिख लिया, और ये भी हो गया, पेरीमीटर मैक्सिमम विल बी a प्लस a कोसेक α/2। ठीक है, समझ में आया बात। Yes.